नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। झारखंड में अगले साल यानी 2024 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट रही है। चुनाव को लेकर झारखंड में भाजपा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रही है। भाजपा इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। गत 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 81 में सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इस बार भाजपा झारखंड फतह करने के लिए मिशन 2024 के तहत जमीनी स्तर पर राज्य के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसे लेकर भाजपा अब नए नए कॉन्सेप्ट और प्लान के साथ सामने आ रही है। झारखंड में महाजनसंपर्क अभियान के बाद अब भाजपा संकल्प यात्रा निकालने वाली है। इस संकल्प यात्रा के तहत राज्य के हर तबके के लोगों तक भाजपा अपनी पहुंच बनाने वाली है। दरअसल बीते कल यानी 5 अगस्त को गिरिडीह जिले के मधुबन में भाजपा के जिला परिषद सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी कार्यक्रम में संकल्प यात्रा की बात भी कही गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को बूथ से जीवंत संबंध स्थापित करने होंगे। तभी हमारी पार्टी आगे आने वाले चुनावों में आशा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएगी। हम जनता से जुड़ेंगे तो जनता भी हमारी पार्टी से जुड़ेगी और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी शामिल हुए। आदित्य साहू ने संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आगामी 17 अगस्त से 4 अक्टूबर 2023 तक 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि मरांडी की संकल्प यात्रा 17 अगस्त से सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू होगी। बाबूलाल मरांडी एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लोगों से जमीनी स्तर से जुड़ने की सलाह दी और कहा कि हमें अपने व्यवहार और परिश्रम से जनता का दिल जीतना होगा, तभी जनता हमारे साथ खड़ी होगी और हमारी पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी ने राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने राज्य की सरकार को नाकाम बताया और कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार जनता को समाधान नहीं दे रही, ऐसे विधेयक लेकर आ रही जिससे जनता परेशान हो जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही झारखंड की यूपीए गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता से आह्वान भी किया है। बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार ने अब तक 3.5 साल के अपने कार्यकाल में कोई रचनात्मक काम नहीं किया है। इस दौरान प्रदेश के कई बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। सत्ता में बैठे कई लोगों के करीबियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। इसलिए नैतिकता के आधार पर अब इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि बाबूलाल मरांडी अपने ट्वीट से भी लगातार राज्य सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने बीते मई-जून महीने में महाजनसंपर्क अभियान चलाया था। भाजपा के इस मेगा अभियान के तहत भाजपा के नेता मंत्री जनसभा कर लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले 9 साल के दौरान किए गए कार्यों और उपलब्धियों से आमजन को अवगत कराया गया था। यह भी लोगों से संपर्क बनाने का भाजपा का एक मास्टर प्लान था। संकल्प यात्रा के साथ साथ भाजपा आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी कई कार्यक्रमों के साथ लोगों को जोड़ रही है। आगामी कार्यक्रमों में हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। खैर, अब अगले साल चुनाव में ही यह पता चल पाएगा कि झारखंड की जनता भाजपा के मेहनत से खुश हुई है या नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। अब झारखंड की जनता ही इनका भविष्य तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।